आज सरकार को पूरे भारत के सभी उच्च कार्यालय में सौंपा जा चुका है और साथ साथ में आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भारत के सभी आवाम, सभी हमारे प्यारे ड्राइवर साथियों को कि सिग्नेचर अभियान बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन डेट की हम आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से दे देंगे। 2 महीने तक चलेगा सिग्नेचर अभियान, जिसमें कि भारत का नागरिक हो या भारत के ड्राइवर हो या भारत के कोई भी व्यक्ति हो, कितने लोग चाहते हैं कि भारतीय ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बने या ड्राइवर आयोग बने या 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू हो। उसके लिए हम सिग्नेचर अभियान संपूर्ण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी टीम चालू करने जा रही है। इसकी सूचना हम लोग आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं और साथ साथ में ये भी सूचना देना चाहता हूं कि भारत के सभी मीडिया बंधु का भी, आप जैसे सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते तो उनको भी बताना चाहता हूं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक ऐसी संगठन है जो कि सभी समुदाय को, सभी धर्म की और सभी डिपार्टमेंट के लोगों को साथ में सम्मान करता है। उनमें से आते हैं हमारे मीडिया बंधु जो कि गरीबों की आवाज उठाते हैं और इनकी सम्मान कोई नहीं करता है, उनकी सम्मान ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत करता है। इसी विषय पर आज था और मैं एक मुख्य बिंदु पर मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से, माननीय हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री महोदय जी से, कि आप सारी मुद्दों की तरफ, सारी विषय की तरफ आप ध्यान केंद्रित करते हैं, हर एक बिंदु पर आप काम करते हैं। आप भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है। क्या भारत का ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं? क्या भारत में ड्राइवर अपना योगदान नहीं देता है? क्या टैक्सी नहीं चलाता है, बस नहीं चलाता है, ट्रक नहीं चलाता है? यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके नजर में डालना चाहता हूं, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं और जो मटेरियल आपको खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो मटेरियल एक ड्राइवर के थ्रू आप तक पहुंचता है। आपका स्टाफ हो या आप जब इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, उस स्टाफ का भी धुलाई जो है एक भारतीय देश का ड्राइवर करता है। जिस देश का नारा है अतिथि देवो भव, अतिथि को भी घुमाने का काम इस देश का ड्राइवर करता है। मैं भारत के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर के लिए, पुनर्वास के लिए, उसके सुरक्षा कानून के लिए जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, रूल बनाया जाए, नियम बनाया जाए और उसके लिए एक्सीडेंटल बीमा लागू किया जाए। अभी चुनाव, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने अभी इलेक्शन लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम सरकार का स्वागत करते हैं कि बहुमत में आई है। खैर, हमारा सवाल ये बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, हमारा सवाल है सरकार से। जब सरकार ने कह दिया कि हां हमारी सरकार आएगी तो हम भारतीय ड्राइवर के लिए, हमारे नितिन गडकरी साहब का भी बयान सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा पत्र में, बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में भी शामिल कर रखा है। पर देश को, ड्राइवर को कब तक आप जुमला देते रहेंगे? आज इसी विषय पर कहना चाहता हूं, अब ये देश का ड्राइवर जागरूक हो चुका है, वो 78 साल पीछे ना जाएं, नहीं तो जिस दिन इस देश का ड्राइवर सड़कों पे आ गया, उस दिन आप स्वयं कहेंगे, मेरे भाइयों, बंधु, मेरे प्यारों, गाड़ियां चलाइए, क्योंकि देश मजबूरी से गुजर रहा है। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान मेरा सम्मान है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के कभी ये ना कहना पड़े, मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाइयों, गाड़ियां चलाओ या माल ढुलाई करो, क्योंकि उसमें आपकी अपमान है। समय रहते हुए, वक्त रहते हुए भारतीय ड्राइवर के लिए एक और मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि भारत सरकार पता क्या कर रही है? फूट डालो की राजनीति, समझ रहे ना? टैक्सी वालों के लिए अलग कुछ बना दिया, ट्रक वालों के लिए कुछ अलग बना दिया, ऑटो वालों के लिए कुछ अलग बना दिया। जब ड्राइवरी लाइसेंस एक है, देश में कानून एक है, संविधान एक है, रूल एक है, एक्ट एक है, तो आप अलग अलग पॉलिसी क्यों बना रहे भाई? ये तो आपस में भाई भाई में लड़वाने वाली काम हो गई, भाइयों में लड़वाने वाली काम हो गई। नहीं, ये तो गलत बात है। आप एक पॉलिसी निकालो और वही पॉलिसी बस वालों को भी काम है, टैक्सी वालों को भी काम है, ऑटो वालों को भी काम है, बस
और ट्रक वालों को भी लिखा हमें। ऐसा कोई पॉलिसी निकालना चाहिए भारत सरकार को। क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं है क्या कि जो ये बता सके? ये तो आपस में वो टैक्सी वालों को अलग पॉलिसी निकाले तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, अरे उसके लिए निकल गया मैं क्यों जाऊं, उसके लिए निकल गया मैं क्यों जाऊं। वो फूट डालो की राजनीति, यानी ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से सुरेंद्र प्रसाद इस बातों को, इन शब्दों को विरोध करता है और आने वाले टाइम के लिए आपसे आग्रह करता है हाथ जोड़ के कि भारतीय ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए। 365 कानून ड्राइवर के लिए, यानी कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, ड्राइवर को गुनहगार, कसूरवार, कातिल बना देते हैं। यानी कि अपना कोई आम नागरिक, एक साइकिल वाला भी आकर कुछ कर जाएगा ना तो ड्राइवर को गुनहगार, या तो उसको शराबी बना देंगे या तो कुछ ना कुछ बना देंगे। यानी कि अगर जोर से बोल दिया तो नॉनसेंस के केस बना के, यानी कि बदतमीजी कर रहा था। तो ये सब नहीं चलेगा और तानाशाही नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपसे। तो आपने सिग्नेचर की, हाँ, कब कर रहे हो आप? हाँ, सुरेंद्र जी, जो आपका हस्ताक्षर अभियान है ये कब से चालू होगा और कितने दिन चलेगा? सर अभी देखिए हमारी जो मंत्रिमंडल का बैठक हो रही है और बहुत जल्द जो है इसकी सरकार को सूचना भी देंगे। बकायदा हम इसकी सूचना जो है रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के द्वारा उसकी लेटर भी भेजेंगे। और जैसे ही हमारा मंत्रिमंडल की बैठक में ये मुद्दा पास हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया चारों दिशाओं से, कश्मीर हो या कन्याकुमारी है, जैसे ही मुद्दा सबके सहमति आ जाते हैं, सिग्नेचर आ जाता है, तो उसके मंत्रिमंडल की बैठक में, यानी कि अभी डिसाइड हुआ है, अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है। जिस दिन डेट क्लियर हो जाएगा उस दिन हम ये आपको सरकार और मीडिया में बता देंगे। मेरा एक सवाल है, थोड़ा हटके जरूर है। आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डीटीसी की बस के ड्राइवर ने हड़ताल करी और पूरी दिल्ली बेहाल हो गई और रोड पे देखा तो पब्लिक की भीड़ लगी हुई। क्या लगता है अगर आप लोग भी हड़ताल करेंगे तो यही हालत बनेंगे? हड़ताल ये तो कुछ भी नहीं है साहब, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो शुक्र करो, शुक्र मनाओ डीटीसी के साथ अभी उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क नहीं किया है। जिस दिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से बड़ी बड़ी संगठनें हैं जो कि देश में अपने कार्यरत हैं, अगर उनसे उन्होंने टाई अप कर लिया, अगर रेफ्लेक्टेड कर दिया, तो ये आंदोलन पूरे इंडिया में घूमेगा और पूरे देश में होगा। ये सवाल अकेला डीटीसी का नहीं है, ये सवाल पूरे देश के ड्राइवर का है, ये सवाल पूरी दिल्ली के ड्राइवर का है साहब। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल थोड़ा इससे मिलता जुलता है। आज डीटीसी ने हड़ताल करी मगर उसका फायदा ऑटो टैक्सी वालों ने दबाकर उठाया और जमकर भाड़ा उठाया। अब आप जैसे आपने कहा कि ड्राइवर होता है, चाहे वो ऑटो का हो, टैक्सी का हो, ट्रक ड्राइवर हो, मगर यहाँ तो ड्राइवर डिवाइड हो गए। सर देखिए, ये देश हमारा है और देश के नागरिक हमारे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी माताओं एवं बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई बीमार हो जाए वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सब कुछ सेवाएं ठप जाएगी तो कोई एम्बुलेंस में है, कोई किसी को कुछ जाना है, कोई लेडीज को हॉस्पिटल जाना है, वो कहां से जाएगा? थोड़ी बहुत तो चलना चाहिए ना। एकदम से अगर हम देश के साथ नहीं खड़े हुए, देश के अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा तो उसमें बदनामी किसकी है? हमारी देश की और देश की बदनामी मेरी और आपकी और सबकी बदनामी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए थे जी, प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे जी। पिछले कई वर्षों से, एक बार नहीं कह रहा हूं, कई वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं, पिछले 10 साल से जा रहे हैं। सरकार हमारी नीतियों को अपना रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी, नितिन गडकरी साहब ने भी बयान आया था, अभी उनके आपने आईडी पे देखना, उन्होंने डाल रखा है। वो कर तो रहे हैं पर भाई भतीजे के यानी कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वन नेशन वन कानून वन रूल, सबके लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। ये नहीं कि आपके एक मीडिया के लिए अलग होगा, उस मीडिया के लिए अलग होगा, नहीं, ये गलत चीज है। इसमें आपस में लड़वाने वाली काम है, ये चीज सही नहीं है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि ड्राइवर के लिए वेलफेयर, यानी कि ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर सुरक्षा कानून बने और ड्राइवर दिवस लागू हो। सबसे पहले प्रमुख मांगे हमारी है ड्राइवर का एक्सीडेंटल बीमा हो। अभी हम कह रहे हैं कि हम एक्सीडेंट कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट, कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब है कि जिस टाइम में आपको लाइसेंस मिलता है उसी टाइम में ही उसको लाइसेंस को बीमा करवा कर दिया जाए, क्योंकि मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर, गाड़ी ओनर ड्राइवर के साथ देती नहीं है। अब कोई ड्राइवर गांव घर से आता है, गरीब परिवार से आता है, गरीब फैमिली से आता है,
अब उसको इतने पढ़ा लिखा नहीं होता है, समझदार नहीं होता है, वो अपना इंश्योरेंस ले ही नहीं पाता है। घर में माँ बन गई, बूढ़ी माँ बची है या बूढ़ा पिता बचा हुआ है, वो कहां से अदालत के दरवाजा खटखटाएगा। तो मेरा कहने का मतलब जैसे कि LIC करवाते हैं, आप ड्राइवर से पैसा ले लो, हमें कोई इतराज नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब कि उसी में ही आप जब 2 साल के या 3 साल के जब आप लाइसेंस बनाते हो, उसी टाइम में उसको यानी कि उसमें ऐड कर दो कि भाई इसमें आपको 2 लाख या 5 लाख या प्रधानमंत्री बीमा के साथ, उसको किसी न किसी इंश्योरेंशियल बीमा के साथ या प्रधानमंत्री बीमा के साथ जोड़ा जाए। कम से कम ये होगा कि अब बहुत सारे आप देखें, हम तो प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, जमीनी स्तर पर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं जो कि मर जाते हैं, उनको दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, यहां तक कि डेड बॉडी लेके जाने के लिए घर पैसे नहीं होते हैं। फिर हमारी टीम क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है, 100-100 200 रुपए इकट्ठा करती है, फिर उनको घर भेजती है, उनको दाह संस्कार के लिए। यानी कि इतनी बुरी स्थिति है देश में, ऐसा मानो कि महसूस होता है क्या हमने ड्राइवर बन के कोई क्रिमिनल बन गए क्या हमने कोई क्राइम कर दिया क्या, कोई ड्राइवर बनना इस देश में गुनाह है क्या। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है इस ऐसी नीतियों का विरोध करता है और सरकार से अपील करता है, यहां तक कि मानवाधिकार ने भी, ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस पर बहुत सख्त निर्णय लिया था, पर मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन का भी सरकार ने अनदेखा कर दिया, उसकी भी आदेश का पालन नहीं किया सरकार ने। बीजेपी थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी थे प्रधानमंत्री, हमारे पास लेटर पड़े हुए हैं, ऑर्डर किया उन्होंने कि वाकई ही इस देश में भारतीय ड्राइवर के साथ अमान्य व्यवहार हो रहा है, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, परंतु देश के प्रधानमंत्री के क्या नजर उस तरफ भी नहीं है। आपने बहुत बड़े धारा 370 की बात करें, नागरिकता कानून की बात करें, बहुत से बड़े बड़े काम करें, क्या आपके लिए ये उससे भी बड़ा काम है क्या, देश के ड्राइवर का मुद्दा सॉर्ट आउट करना या ड्राइवर के लिए कानून बनाना, ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनाना, क्या ये बहुत बड़ा कोई तोप है क्या। ये बहुत बड़ा विषय है साहब, आप लोग खुद समझदार हैं, मीडिया हैं आप लोग, यहां तक कि मीडिया की भी गाड़ी, जो प्रेस की भी गाड़ियां होता है, वो भी तो एक ड्राइवर ही चलाता है। तो ये चीजें बहुत सोचने के, विचारने के लिए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं, कई लोग कहते हैं तुम्हारा ड्राइवर ने ऐसा किया, मैं कहता हूं मेरे ड्राइवर ने अगर गलत काम किया है, मैं कहता हूं कि आप उसको सजा दिलवाओ, पर आप मारोगे नहीं, कानून को हाथ में नहीं लोगे, वायलेशन नहीं करोगे। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में बैठे हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, नहीं तो करने क्या, हम कहीं पर भी रोड ब्लॉक कर, हमारे पास इतनी टीम बैठी है, कहीं पर भी ब्लॉक कर देंगे, उससे क्या होगा, देश की बदनामी होगी और देश की बदनामी हमारी बदनामी होगी। तो ये चीजें सर आप लोग को समझने का विषय है, मैं कहना चाहता हूं। हाँ। मैं बोल चुका हूं आप। अरे सबको दिखाई देंगी भाई, थोड़ी आगे कर लो, कोई थोड़ी आगे कर लो, सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप, इसका मुद्दा क्या आपका, क्यों कर रहे हो। देखिए माननीय वक्ताओं का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आज उपस्थित हुए हैं एक मजलूम गरीब ड्राइवर की आवाज उठाने के लिए, जिससे संगठन आपका धन्यवाद करता है। जरूरत पड़ी कि सरकार ने हमें मजबूर किया, 78 साल देश की आजादी हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर हाथ से पटका हुआ, इस पर कोई देखने वाला समाज में नहीं है, कोई संगठन, कोई यूथ ऐसा नहीं जो उसको हेल्प करे, मदद करे। तिल तिल कर रोड पर मरता ड्राइवर, उसकी चीखों को सुन रहा, दशा रोने वाली मारी हो चुकी है। बात ऐसी है कि हमने आज भी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में, सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में। अभी चुनाव में ड्राइवर का जो स्थिति हो रही है, ड्राइवरों को खुराकी सुनना पड़ता है, अभी मानी मिलता चुनाव में, खुराकी के लिए भी खाने के पैसे नहीं होते ड्राइवर के पास, शोषण चुनाव में भी हो रहा है। हमने उसको लिखा है, ये मामला किसी का भी हो, वो मामला आपके चाहे चुनाव आयोग का हो, माननीय मुख्य आयुक्त महोदय का, या आपको प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति महोदय के अंदर में आता हो, जिसके पास आता हो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें मैंने मांगा है कि जब ड्राइवर चुनाव में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस दरमियान उसको खाने पीने में असुविधा होती है, उनको उचित पैसा नहीं मिलता है, उनका पैसा अकाउंट में नहीं आता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, ड्राइवर मालिक हड़प कर जाते हैं या उनको मिलता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको साथ जो कर्मचारी हैं उसका दुर्व्यवहार करते हैं, जिनके अंडर में वो रहते हैं, उनका जो अपना खुद का वोट का अधिकार है, अन्य राज्य के ड्राइवर होते हैं उनको वोट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, नहीं हो पाता है। हमने सरकार से मांग रखी है, उसमें अगर ड्राइवर इसमें मर जाता है ड्यूटी दौरान में, तो उसको
15 लाख का मुआवजा 30 लाख का